कोडिंग करना कैसे जल्दी सीखे और 10 से 12 लाख एलपीए तक का पैकेज आराम से मिलाए। देखिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आप बीटेक कर रहे हो, आपने कोडिंग लिया हुआ है और आप कोड कर रहे हो बट आपको समझ नहीं रहा है और आप सीख नहीं पा रहे हो, तो ये वीडियो में हम बात करेंगे कि ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो, इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो ताकि आप जल्दी कोडिंग सीखो और आपका जो ड्रीम जॉब होगा 12 एलपीए 10 एलपीए का, आप तुरंत से तुरंत आपको मिल जाए। तो मेरा नाम है कौशल, आप देख रहे हो कौशल मंडल यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम बात करते हैं गेम डेवलपमेंट के बारे में, कोडिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, इसी तरह के कंटेंट आपको आगे मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं और पता करते हैं कि कोडिंग आप कैसे सीख सकते हो जल्द से जल्द। तो फर्स्टली कोडिंग आखिर में होता क्या है? कोडिंग क्या है? आप एक मशीन से कम्युनिकेट करते हो किसी कंपाइलर या ट्रांसलेटर की मदद से। तो आप ह्यूमन हो, आप कोड लिखते हो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, आप बात कर सकते हो। कोड नहीं, आप बात कर सकते हो। बट सपोज़ इंडिया में रहते हो आप हिंदी में बात करते हो, आप चाइना में जा रहे हो, वहाँ पे चाइनीज़ से आपको बात करना है, राइट? तो वो आपकी भाषा समझेंगे नहीं, आप हिंदी में बात कर रहे हो, वहाँ पे आपको एक ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसलेटर की, जो आपका हिंदी सुने और उस हिंदी को चाइनीज़ में कम्युनिकेट करे, और उस चाइनीज़ जो बोल रहा है उस चाइनीज़ का सुने और उसे कम्युनिकेट कर दे हिंदी में। तो कुछ नहीं भाई, वो ट्रांसलेटर जो होता है उसे कहते हैं कंपाइलर। और जो लैंग्वेजेस की बात करें जिससे हम कंप्यूटर से बात करते हैं, वह C++, जावा, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होता है और इसे कंपाइलर की मदद से हम मशीन अंडरस्टैंडेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। इन शॉर्ट कोडिंग कुछ नहीं, यही है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अभी तो मेन फंडा ये होता है वीडियो में कि आप कोडिंग कैसे सीखना चाहिए। देखिए, कोडिंग और मेडिकल, ये दोनों जो सब्जेक्ट है काफ़ी टफ है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और प्रैक्टिस करना पड़ता है। देखिए, डॉक्टर्स जो होते हैं उनके भी बुक्स काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। कंप्यूटर साइंस या प्रोग्रामिंग जो होते हैं ना, उनको भी जो बुक्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है, काफ़ी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो इनमें सिर्फ आप एक ही चीज़ कर सकते हो, क्या? आप रिपीट कर सकते हो। बाय हार्ट नहीं, रिपीटेशन कर सकते हो। सपोज एक चीज़ पढ़ रहे हो, आप एक कोड कर रहे हो, छोटा ही प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का, उस हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को आपने 100 बार कर लिया, राइट? 100 टाइम्स आपने उसे रिपीट कर लिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना कोई रिपीट नहीं करता है। आपने रिपीट कर लिया तो आप उसमें क्या होगे? परफेक्ट हो जाओगे। तो आप अगर उसे नॉर्मल, आपको कोई इंस्ट्रक्शन भी बताएगा कि ऐसा है, तो आप उसे बगैर देखे टाइप कर सकते हो। उससे क्या होगा? आपका मसल मेमोरी प्रिपेयर हो जाएगा कि इसके बाद ये इसके बाद ये मसल मेमोरी नहीं, मेमोरी प्रिपेयर हो जाएगा कि इसके बाद यही आएगा। इनडायरेक्टली मेडिकल और कोडिंग जो होता है ना, दोनों के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बाय हार्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, रिपीटेशंस करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप ये करते हो तो आप कोडिंग जल्द से जल्द, तुरंत और अच्छे से सीख जाओगे। तो इन शॉर्ट, प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन कीजिए। तो चलिए आगे जानते हैं। तो आपने प्रैक्टिस कर लिया, रिपीटेशन कर लिया, लेकिन आप अगर अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो उसे, फिर भी आप नहीं समझ पाओगे या नहीं कर पाओगे आगे। क्योंकि देखिए, अगर आप समझ रहे हो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है आपको एक लाइन बाय लाइन पता है, ये इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है आपको पता है, तो आप कभी कोड भूलोगे नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हेलो वर्ल्ड का ही प्रोग्राम ले लो, उसमें हेडर फाइल्स लगी है। आखिर हेडर फाइल्स क्यों लगी है, अगर आपको वो पता होगा तो आप आगे बढ़ पाओगे। एंट्री पॉइंट फंक्शन क्या होता है, एंट्री पॉइंट फंक्शन से ही प्रोग्राम शुरू क्यों होता है, अगर आपको ये पता होगा तो आप जा पाओगे। लूप्स क्यों लगाए हैं, करली ब्रेसेस क्यों हैं, अगर आपको ये पता है, बेसिक्स से बेसिक पता है, एक लाइन बाय लाइन आपको पता है, तो आप आगे रिपीट भी करोगे तो आप 40-50 साल के भी हो जाओगे ना, आप भूलोगे नहीं लाइन बाय लाइन क्या लिखा गया है उसमें। ठीक है? तो यही नहीं, आप एक प्रॉपर नोट, एक प्रॉपर अरेंजमेंट बनाइएगा इस तरह से। तो सपोज फॉर एग्जांपल, कई सारे डेवलपमेंट होते हैं, वेब डेवलपमेंट होता है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट होता है, गेम डेवलपमेंट होता है। तो ये चीज़ कई सारे डेवलपमेंट है, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। तो आपको अगर ये बनाना है, तो आपने एक लैंग्वेज सीख लिया, कोडिंग कर रहे हो आप, तो आपको अगर वेब डेवलपमेंट में जाना है तो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बनाइए। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर बना लिया, टू डू एप्लेस बना लिया, ये सब काफ़ी चीज़ें होते हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट बनना है तो मोबाइल में काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आते हैं, म्यूज़िक प्लेयर बनाइए, अलार्म क्लॉक बनाइए, या टू डू लिस्ट मोबाइल में बनाइए। या गेम डेवलपमेंट में जाना है
तो गेम डेवलपमेंट के रिलेटेड तो हम बताते ही हैं अपने चैनल पे यूनिटी के बारे में। तो आप यूनिटी रिलेटेड जैसे ही फ्लैपी बर्ड, बाउंस गेम, बेसिक गेम बनाइए, यूनिटी पे प्रोजेक्ट बनाइए। प्रोजेक्ट बेस करेंगे तो आप और ज़्यादा सीखेंगे। तो 3 चीज़ें आपको जो है करना है। फर्स्ट, रिपीटेशन करना है, काफ़ी ज़्यादा रिपीट करना है, क्योंकि मेडिकल और कंप्यूटर जो सब्जेक्ट होता है उसमें रिपीटेशन यानी बाय हार्ट थरोली पढ़ना पड़ता है। सेकेंडली, लाइंस के बीच में क्या है, एक एक लाइंस का मतलब आपको समझना होगा, क्योंकि रिपीटेशन करके तभी फ़ायदा होगा जब आपको लाइंस के बारे में पता होगा। थर्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच। आपको जो भी फील्ड में जाना है, लैंग्वेज सीख लिया आपने, जो भी फील्ड में जाना है उस फील्ड के बेस प्रोजेक्ट्स बनाइए। वैसा अप्रोच रखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी यानी कोडिंग सीखने में, और आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी सीख जाओगे। और आप सीख भी जाते हो, आपने प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच भी फॉलो कर लिया है, आपको लाइन बाय लाइन भी पता है, इंटरव्यू आप आराम से क्लियर करोगे। बेसिक नहीं, एक्सपर्ट नहीं, सीनियर लेवल वाले इंटरव्यू आप बड़े आराम से क्लियर कर पाओगे। और जो आपका ड्रीम पैकेज होगा 10 LPA 20 LPA, वो भी आप बड़े आराम से ले पाओगे। तो यहाँ तक तो वीडियो में हमने बात कर ली है। अगर आप नए हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी इंटरेस्टिंग लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए आपको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, मतलब कोडिंग वगैरह में, या आपको क्या फील्ड रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो हम ट्राई करेंगे कि हम बनाएं। तो आशा करते हैं आपने वीडियो देखी है, सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में।